अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। काजी ने जी अदलिया की इज्जत शहबाज शरीफ की झोली में डाल दी है कि आप फैसला करें कि अदलिया की इज्जत करवानी है या नहीं करवानी। हुकूमत देखे, वो वाली हुकूमत। अभी कल ही मियां जावेद लतीफ ने टीवी पर बैठकर कहा कि देखिए, हम तो हुकूमत लेना नहीं चाहते थे, लेकिन हुकूमत देने वालों ने हमारे साथ जबरदस्ती की। हम उनके सामने बेबस हो गए, हमें मजबूरन हुकूमत में आना ही पड़ा। उन्होंने हमें इतना मजबूर किया, इतना हम पर प्रेशर डाला। उन्होंने पहले हमें 2/3 का वादा किया था, फिर सादा अक्सरियत का वादा किया था, और आखिर में जब हम हुकूमत नहीं लेना चाहते थे तो धक्के से हमें हुकूमत में बिठा दिया। अब जो धक्के से हुकूमत में बैठी हुई हुकूमत है, जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, वो हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ फैसला करेगी। एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ यानी अपने मालिकों के खिलाफ जो है वो अदलिया की इज्जत के लिए खड़ी होगी। रिटायर्ड जज हाजिर सर्विस जजों को सुनेगा, हाजिर सर्विस जजों से का वो फैसला करेगा। यानी एक नया तमाशा, एक इतना बड़ा मजाक कि आप काजी फाइज ईसा साहब ने क्या कहा था कि अगर आप किचन की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आपको किचन के अंदर होना ही नहीं चाहिए। लिहाजा काजी साहब, अगर आप अदलिया की इज्जत नहीं बचा सकते तो आपको अदलिया के अंदर होना ही नहीं चाहिए। और फिर काजी से कौन लोग ये तवक्को लगा के बैठे हुए हैं कि काजी अदलिया की इज्जत बहाल करेगा, जिसने आइन का तमाशा बना दिया, जिसने सादा अक्सरियत से मंजूर होने वाले कवानीन को आइन का दर्जा दिलवा दिया, जिसने नवाज शरीफ की ताहयात नाइली खत्म कर दी, जिसने पीटीआई से बल्ले का निशान लिया, पीटीआई के मखसूस सीटें, पीटीआई के हवाले से जितने भी केसेस थे, चाहे वो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला हो, उस सब के अंदर तो काजी फायज ईसा ने आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई हैं। वो काजी फायज ईसा अपने कोलीग्स को इंसाफ कैसे दे सकता है? अब इतना ही नहीं कि आप उनको इंसाफ दें, आप मरहम पट्टी करते हैं, आप दादरसी करते हैं, आप बुलाते उन 6 जजेस को, उनसे पूछते, कम से कम उनका हाल चाल तो पूछते कि आप इस वक्त किस हाल में हैं। लेकिन बेशर्मी की सारी हदें पार हो गई कि रिटायर्ड जज, और वो भी कौन से नाम चल रहे हैं? सरदार तारक साहब का नाम चल रहा है कि सरदार तारक साहब भी हो सकते हैं इस जो है ना सरबराह इस चीज के इन्वेस्टिगेशन जो बनाई जाएगी। अच्छा, फिर चल रहा है नाम साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी साहब का। साबिक चीफ जस्टिस नासरुल मुल्क के नाम पर गौर किया जा रहा है कि उनको सरबराह बना दिया जाए। यानी ये जो इतना बड़ा इशू उठा है, इस पर मट्टी डाल दी जाए, इसको दबा दिया जाए और सारा मामला हुकूमत के हाथ में, हुकूमत की झोली में डाल दिया काजी साहब ने। आप जाने, अब आप अदलिया को इज्जत देना चाहते हैं तो दें। और वो हुकूमत जो कह रही है कि हमें यह भी सोचना होगा कि क्या इन जजेस ने कहीं गुस्ताखी करके खत लिखकर मिसकंडक्ट तो नहीं किया, कहीं कोई जो है ना कानून की खिलाफ वर्जी तो नहीं की। इनकी जुर्रत कैसे हुई कि ये इस तरह का खत लिखे? और टीवी पर बैठकर उन्होंने कहा ये तो पीटीआई के जज हैं, ये तो 9 मई वाले जज हैं। तो ये काजी साहब का मंसूबा है कि तमाम के तमाम मामले को रिटायर्ड जज के हाथ में देके, शहबाज शरीफ जो कि टाउट है एस्टैब्लिशमेंट का, उसके हाथ में देके सारे मामले पर मट्टी डाल दी जाए। लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। उसकी 2 वजूहात। नंबर 1, इमरान खान खड़ा हो गया। इमरान खान ने कहा कि ये जो रिटायर्ड जज वाला मामला है ना, कि रिटायर्ड जज को कमीशन का सरबराह बनाया जाए, उसके सामने हाजिर सर्विस जज जाए, रिटायर्ड जज के सामने हाजिर सर्विस जज जाके सबूत उसके सामने रखें। अलग एक तमाशा दुनिया के अंदर हो रहा है। तो इसको हम मुस्तरद करते हैं, इसको हम तस्लीम नहीं करते। अच्छा, नंबर 2, जब मुलाकात हो गई शहबाज शरीफ से और फिर आपके आजम नजीर तारड़ ने, अटारनी जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद फुल कोर्ट इजलास हुआ। उस फुल कोर्ट इजलास का अभी तक अलामिया तो नहीं आया, जराए से खबरें जरूर आई हैं कि जो जस्टिस मुनीब ग्रुप है,
यानी वो लोग जो आइन के साथ खड़े हुए हैं, जो काजी फाइज ईसा की जो लाकानूनियत है उसको तस्लीम नहीं कर रहे, वो खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा काजी साहब ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करने देंगे हम आपको, ये तमाशा नहीं चलेगा। फिर कोई नहीं खड़ा होगा। हमें इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं खड़ा होना, हमें इस वक्त हुकूमत के साथ नहीं खड़े होना, हमें इस वक्त अपने कोलीग्स के साथ खड़ा होना है, अपनी अदालत के साथ खड़ा होना है, अपने आइन के साथ खड़ा होना है। हमें इस वक्त आइन से वफा करनी है, हमें इस वक्त अपनी जुडिशरी से वफा करनी है। हम किसी के टाउट नहीं है कि हम किसी को ऐसे ही दे दें, कोई भी आए हमें धमकाए। और आज हम जिस नहज पे पहुंचे हैं ना, वो तो हाई कोर्ट के जज हैं, जो कोई सुप्रीम कोर्ट के जजों के साथ हो रहा है। काजी साहब इसके जिम्मेदार आप हैं, और अब हम आपको ये तमाशा करने नहीं देंगे। हम आपको इसके साथ, इस इशू के साथ खेलने की इजाजत नहीं देंगे। अगर आपने इस मामले पर, जो कि आपने प्रोग्राम बना लिया है कि आप मट्टी पाव मंसूबे पर काम कर रहे हैं, रिटायर्ड जज के जरिए, शहबाज शरीफ जो खुद फार्म 47 की पैदावार है, जिसकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जिसके अपने वजीर कहते हैं कि हमें तो हुकूमत के अंदर बिठा दिया गया, हम तो आना नहीं चाहते थे, उनसे अगर आपने जुडिशरी की इज्जत बचानी है ना, तो फिर ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। और देखिए 2022 की बात है, जब ये शहबाज गिल को उठाया गया था, उस वक्त इमरान खान ने एक जज थी ज़ेबा चौधरी, उसके बारे में एक तकरीर की थी। आज तक वो केस चल रहा है, और वो जज ज़ेबा चौधरी जो है ना, लोअर जुडिशरी से थी। ये हाई कोर्ट के 6 जज हैं, उनके खिलाफ अगर इंटेलिजेंस एजेंसियां उनको थ्रेट कर रही हैं, कैमरे लगा रही हैं, लोगों को करंट लगा रही हैं, तो क्या ये वाला मामला अहम नहीं है? क्या साबिक वजीर आजम से एजेंसियां बड़ी हैं? अगर इस मामले को जाने दिया गया तो फिर ता कयामत पाकिस्तान की जुडिशरी पर कोई एतबार नहीं करेगा, और पाकिस्तान की जुडिशरी से कोई जज इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं करेगा। तो काजी साहब, हम आपको ये करने नहीं देंगे कि आपने ना उन जजेस से हाल हवाल पूछा, ना आपने उनकी दाद रसी की, ना आपने अमर फारूक को बुलाया कटहरे के अंदर, ना आपने सो मोटो लिया, आपने सर्द खाने के अंदर इस मामले को डालने का प्रोग्राम बना लिया है। तो हम ऐसा करने नहीं देंगे। अच्छा, ये चीजें तो हो ही रही हैं, अब इसमें होना क्या चाहिए था? पीटीआई के अंदर बैठे हुए सांप, ये बड़ी तल्ख बात है, बहुत सारे लोगों को तल्ख लगेगी, लेकिन मैं समझता हूं इस वक्त इमरान खान की सबसे बड़ी दुश्मन एस्टैब्लिशमेंट नहीं है। इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन काजी फाइज ईसा नहीं है। हालांकि काजी साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जितना पीटीआई के साथ आज तक हो चुका है उसमें सारा किरदार काजी साहब का है, मेन किरदार। और जो नून लीग को रिलीफ दिए गए हैं, जिस तरह आज नून लीग दंदनाती फिरती है 17 सीटें होने के बावजूद, और नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म करने से लेकर सारी सहूलतें देना, उस सारे मामले के अंदर काजी साहब जिम्मेदार है। लेकिन काजी से भी बड़ा अगर कोई सांप, या मैं समझता हूं अगर कोई बड़ा दुश्मन है पीटीआई का, तो वो खुद पीटीआई खुद है। वो खुद इमरान खान के करीबी साथी हैं। ये बैरिस्टर गौहर जैसे लोग, ये उमर अयूब जैसे लोग, ये हामिद खान जैसे लोग, ये दीगर कंप्रोमाइज टाइप, पता नहीं कहां कहां पे ब्रीफ करते हैं लोग, ऐसे कंप्रोमाइज्ड करैक्टर। आपको पता है वो जब पंजाब और केपीके के अंदर इलेक्शन नहीं हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी थी, नून लीग मौलाना फजलुर रहमान समेत गुंडे लेके सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंच गए थे। आपको पता है ये जो कमिश्नर पिंडी ने जब इंकशाफ किया था, उसके बाद दिन में 15 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी नून लीग की, सारे बयानियों को दबाने के लिए। पीटीआई ने क्या किया? एक घसी पिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस, कितने वकील आए, कितने, छोड़ दे बार्स को, पंजाब बार ये कहती है, पाकिस्तान बार ये कहती है, पीटीआई के अपने वकील कितने खड़े हुए, हामिद खान ग्रुप के कितने वकील खड़े हुए, कितने लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचे, कितने लोगों ने शारे दस्तूर के ऊपर आके धरना दिया। इससे बड़ा बना बनाया केस आपको कौन सा मिल सकता है? कमिश्नर पिंडी खड़ा हुआ, आज को उसका नाम लेने वाला नहीं है, वो पता नहीं किधर गायब है, उसके बच्चे किधर गायब है, उसकी बीवी किधर गायब है, किसी को याद इन लोग भूल चुके हैं। 6 जजेस खड़े हुए, उन्होंने बताया, उन्होंने सारी कहानी बयान की। क्या किया आपने? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, घसी पीटी। इतना बड़ा इशू अगर किसी और जमात को मिल जाता, इतना बड़ा एक नई जिंदगी, आपके मुवक्किफ की इतनी बड़ी जीत कि वो 2 जज
جو آپ کے خلاف ہیں، جو کمپرومائزڈ ہیں، قاضی صاحب اور عمر فاروق صاحب، ان کے خلاف بنا بنایا کیس، بنی بنائی چارج شیٹ آپ کو مل گئی، ایک سیکنڈ میں عمر فاروق فارغ ہو جاتا۔ لیکن یہ جو پی ٹی آئی کے اندر سانپ ہیں، جو پتہ نہیں کس طرح سے، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑے جو عمران خان کے دشمن ہیں، جو سب سے بڑی عمران خان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، خاموش، بالکل خاموش۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اب تک آپ سارے وکلا کو اکٹھے کرتے، قوم کو اکٹھے کرتے، ہر 10 منٹ بعد آپ کی پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی، آپ نے سپریم کورٹ کے باہر کیمپ لگایا ہوتا، آپ شارع دستور پر آئے ہوتے، اور آپ جو ہے وہ رات بھر، لوگ ویسے بھی جاگتے ہیں، سپریم کورٹ کے باہر جلسے کرتے، آپ پوری قوم کو بتاتے کہ اصل میں یہ جو قیدی نمبر 804 ہے اس کے حق میں کتنی بڑی گواہی آئی ہے اور ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ لیکن آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ صرف ٹک ٹاکیں بناتے ہیں، اور آپ کا کیا جانا ہے؟ آپ کا کیا جانا ہے؟ جانا تو قوم کا ہے، ظلم تو قوم کے ساتھ ہو رہا ہے، قربانیاں تو قوم دے رہی ہے، قربانی تو عمران خان دے رہا ہے۔ آپ کوئی سینیٹر بن گیا، کوئی چیئرمین بن گیا، کوئی ایم این اے بن گیا، بس اتنا ہی کافی ہے۔ میں سمجھتا ہوں اگر اس معاملے کو صحیح طریقے سے اٹھایا جائے تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایشو ہے کہ یہ ایک ایشو ہر چیز کو الٹا کر رکھ دے۔ لیکن عمران خان کی سب سے بڑی دشمن پی ٹی آئی خود ہے۔ پاکستان زندہ باد۔